अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम सॉल्व कर चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और प्रीवियस दोनों चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ साथ मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लें, ताकि आपको डेली जो है वो नोट्स भी मिल सके और वीडियो का लिंक भी मिल सके। जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में क्या पढ़ा था? पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था 3.2 में। 3.3 में हमने पढ़ना है ऑपरेशंस के बारे में जो मैट्रिसेस पर होते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि किसी भी स्केलर वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें। जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस हो, जैसे हमारे पास हो 1 2 3 4 5 6, के जो है वो कोई भी स्केलर नंबर हो, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिसेस डिफाइन होगा, हम उसको कहेंगे ये हमने मल्टीप्लाई किया है एक मैट्रिसेस को। ठीक है, जैसे वो कहें कि के ए से हम प्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर के हमारे पास हो जाए 2 तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई किया, सेपरेट सेपरेट 2 हो गया, 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय आ स्केलर। ठीक है स्टूडेंट्स, के जो है कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इसकी ये ऑपरेशन था। उसके बाद हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस में क्या है कि एडिशन में मैट्रिक्स में क्या है कि अगर ए बी जो है टू मैट्रिसेस हो सेम आर्डर के, मतलब कि अगर ए का आर्डर जो है वो 1/1 है तो दूसरे का भी वही 1/1 होना चाहिए। अगर 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। मतलब ये सेम आर्डर के हों तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड कर सकते हो तो हम उसको डोनेट करेंगे a प्लस बी से, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हो तो हम इसको डोनेट करेंगे a माइनस बी से। ठीक है, कोई भी हमने दो मैट्रिसेस लेने हैं, उनको प्लस करना है या माइनस करना है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें यह होगा कि कोई भी दो मैट्रिसेस होंगे, जैसे हमारे पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्सेस हैं, तो इनको जब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम डोनेट करेंगे ए बी से या बी ए, कोई भी कंडीशन हो सकती है, 2a भी हो सकता है, कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो। लेकिन इसमें है कि टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए बी या बी ए, कोई भी सी डी जो भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेम आर्डर की कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। इस सूरत में होती है ए हमारे पास जो है वो ये वाले आर्डर का होना चाहिए, तो अगर बी जो है हमारे पास ये भी सिंपल हो जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी इज इक्वल है बी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स हमें ये प्रूव करवाना है कि दो मैट्रिसेस हों, जब हम उनको प्लस करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी प्लस ए, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स जो है वो होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा सब्ट्रैक्टिव लॉ भी हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये थ्री मैट्रिसेस गिवन होंगे, ये भी हमने फार्मूला जो है वो होल्ड करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, a प्लस 0 हो तो 0 प्लस ए। ठीक है, a हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस हो, जैसे 1 2 3 4 है, o हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 0 0 0। जब हम a प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास जो है वो a ही आएगा। ठीक है, या 0 प्लस ए करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको एडिटिव इन्वर्स देखते हैं। हमारे पास इन्वर्स क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास a होगा, उसको नेगेटिव जो है वो उससे माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। जैसे हमारे पास a हो 1 2 3 4, तो इसका माइनस a क्या होगा? माइनस a मैंने आपको बताया था, माइनस अंदर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? -1 -2 -3 और -4।
जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 2 -2 3 -3 और 4 -4, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी। जब हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा देर में समझ आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस थे जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में अप्लाई करने हैं। उम्मीद है कि समझ आई होगी। ऑपरेशंस कौन से हैं, एक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है, और उसके बाद है हमारे पास एडिटिव और एडिशन और सब्सट्रैक्शंस है। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये हमने होल्ड करवाना है। सब्ट्रैक्टिव लॉ होल्ड करवाना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन है। जब हम एक्सरसाइज 3.3 में अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला ही क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो होने चाहिए वो मैट्रिसेस सेम आर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये बताना है। जी स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए ए मैट्रिसेस और डी मैट्रिसेस जो है वो सेम आर्डर के हैं, तो ये हम लिखेंगे ए और डी क्या है, आर comfortable for addition and subtraction। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए हमारे पास बी वाला पार्ट है, इसका सेम आर्डर वाला कौन सा, एम है और जी है, तो हम लिखेंगे बी जी और एम जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में, क्योंकि हमने सेम आर्डर के देखने हैं। सी वाला देखें, सी और एफ कंफर्टेबल है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। उसके बाद ई और एच, ठीक है, ई और एच क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली हमने इनको बताना था कि कौन कौन से जो है वो मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में कंफर्टेबल है सेम आर्डर की। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू हो, z की वैल्यू ये हो, तो हमने क्या फाइंड करना है, ये वाले सारे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला है x + y, 1 -1 -2 और 2 x की वैल्यू, तो हमने प्लस और y की वैल्यू लिखे 1 2 3 और 4। प्लस करते हैं 1 + 1, फिर -1 + 2, फिर -2 + 3, फिर 2 + 4। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 2 1, -2 + 3 1 और 4 और 2 6। तो हमारे पास x + y का ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है y + 7z, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये हमने 7 लिखना है, 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है z को, z की वैल्यू लिख लें। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 7 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 7 × 3 हो जाता है 21, 7 × 0 0, 7 × 0 0, 7 2 are 14, ये -14। प्लस कर लें, फिर 1 + 21, 2 + 0, फिर 3 + 0 और 4 + -14, 22 2 3 और -10। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। 4x - z करना है, 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है x को, x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -z है 3 0 0 -2, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 -4 -8 और 8। अब माइनस कर दें 4 -3 -4 -0 -8 -0 और 8 -2। ठीक है, 4 -3 1 -4 -8 माइनस प्लस 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास 4 वाला इसका पार्ट है वो देखते हैं, x + 2y + 3z। x की वैल्यू लिखिए पहले 1 -1 -2 2 है, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना y वाली वैल्यू से 1 2 3 4, फिर
उसके बाद z की वैल्यू लिखनी है 3z, z की वैल्यू लिखें 3 0 0 0 माइनस 2, -1 -2 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 -6। अब सबको जो है वो मल्टीप्लाई प्लस कर लें, सेपरेट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 9 ये नहीं कर लेना कि इसको 1 4 0 इस तरह कर लें, सेम जहाँ हैं वही वाला। पहला जो है वो एलिमेंट्स 1 + 2 + 9, इसके बाद -1 + 4 + 0, -2 + 6 + 0, 2 + 8 -6, 9 10 11 और ये 12, ये 3, ये हो गया हमारे पास 4, 8 9 10, 10 - 6 किया तो 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 5 वाला पार्ट आपने खुद करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। x की वैल्यू लिखनी है, माइनस करना है, और उसके बाद हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है y से, और उन सबको इसको दोनों को माइनस करना है, उसके साथ प्लस कर देना है। ये आपने खुद करना है, आपका होमवर्क है। उसके बाद हम 6 वाला पार्ट देखते हैं, z - z, z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2, माइनस करना है इसको z से ही, 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 +2, तो आ जाएगा 3 - 3 भी 0 0 0 0। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने सिंपल जो है वो ये मैट्रिक्स फाइंड करने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या था, उसका क्या फार्मूला पढ़ा था, a + -1 a जो करें 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स का। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने सिंपली इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका इन्वर्स क्या होगा, -p, माइनस अप्लाई कर दें, -5 और 7, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस। इसी तरह हमारे पास q है, -3 है, -q करेंगे तो -9 और -3, ये हो जाएगा -9 और 3। ठीक है, यदि माइनस हो जाएगा प्लस। इसी तरह r वाला देखते हैं, 2 है, -1 है, -2 है और 3 है, -r किया, -2 -1 -2 और 3, माइनस अप्लाई कर दें, -2 +1, ये भी 2 और ये हो गया -3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा s वाला पार्ट है, 1 0 0 1, -s किया तो आ जाता है -1 0 0 1, -1 0 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर a b c की वैल्यू हो तो हमने ये वेरीफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला देखिए, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये प्रूव करवानी है कि a + b किसके इक्वल होता है, b + a के। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, a + b की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 2 3 -3 और 2, b की क्या है 3 4 5 और 6 इज इक्वल है b + a के। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 4 5 6, 2 3 -3 और 2। सॉल्व करें इनको, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6, 3 + 2 4 + 3 5 -3, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा 6 + 2, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 2 6 और 7 8। ठीक है, 5 7 2 8, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है a + b
प्लस सी किसकी इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी की। पहले ए प्लस बी करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2 3 -3 और 2। बी की क्या है, 3 4 5 6 प्लस सी की क्या है हमारे पास, 1 -2 0 5 इज इक्वल है। यहाँ भी हम करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 -3 2 3 4 5 6 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 -2 0 5। सॉल्व करते हैं। इन दोनों को पहले प्लस किया, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6 1 -2 0 5। उसके बाद हमारा बी प्लस सी है, पहले इन दोनों को प्लस करना है। थ्री + 1 4 + -2 5 + 0 और 6 + 5 2 + 3 हो जाता है 5 3 + 4 7 ये 2 6 7 8 1 -2 0 5 2 3 -3 2 यह आ जाता है हमारे पास 3 + 1 4 और ये 2 5 और 11। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 5 + 1 -2 2 + 0 8 + 5। उसके बाद ये 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11 6 7 -2 किया 5 2 और ये 13 ये भी 6 ये 5 ये 2 और ये भी 13। तो हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। टू ए + बी + सी के पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। 2a ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 -3 2 प्लस बी 3 4 5 6 प्लस सी 1 -2 0 और 5। 2 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, 2 * 4 2 3 * 6 2 3 * 6 2 2 * 4 3 4 5 6 1 -2 0 5। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6 1 -2 0 5 7 10 -1 और 10 1 -2 0 और 5 7 + 1 -2 -1 + 0 और 10 + 5 क्या हो गया, 7 + 1 8 10 -2 भी 8 -1 और 15। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम राइट हैंड साइड देखते हैं। b + c 2 से मल्टीप्लाई करना है a को 2 3 -3 2 और b + c को हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो b + c हमने किया था, यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। b + c जब हमने किया तो आया था 4 2 5 और 11। ठीक है, 4 2 3 = 6 -6 2 2 = 4 4 2 5 और 11 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11 4 + 4 8 ये भी 8। उसके बाद ये 8 -6 + 5 किया ये -1 और 4 + 1 हो गया 15। तो स्टूडेंट्स इधर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें। 3a + b
किसकी इक्वल है 3a प्लस 3b की। इसका भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, मतलब कि a प्लस बी पहले करना है हमने, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू लिखते हैं 2 है, 3 है, -3 है और 2 है, प्लस b की क्या वैल्यू है 3 4 5 और 6, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, -3 प्लस 5, 2 प्लस 6, 5 7 2 6 7 8। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इस तरह हमने राइट हैंड साइड लेनी है। उसका क्या है, पहले 3a दोनों को सेपरेट से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 3 -3 2 प्लस 3 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9 -9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। प्लस करते हैं अब 6 प्लस 18, ये क्या हो जाता है हमारे पास 6 प्लस 9 15 हो गया, 9 प्लस 12 हो जाता है हमारे पास 21, ये हो जाता है -9 प्लस 15 हो जाता है 6 और ये हो जाता है हमारे पास 24। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर a की वैल्यू ये गिवन हो, b की ये वाली गिवन हो, तो हमने शो करवाना है कि b जो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ a है और a जो है वो एडिटिव इन्वर्स ऑफ b है। एडिटिव इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है, a प्लस माइनस a इज इक्वल है 0 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है -a इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो अब वो कह रहे हैं कि b जो है एडिटिव इन्वर्स हो, तो हमें क्या प्रूव करवाना है, a प्लस b क्या है 0, मतलब कि b किसकी इक्वल है -a की। तो ये हमने प्रूफ करवाना है, शो करवा देते हैं। a की क्या वैल्यू है 5 6 7 -2 -5 -6 -7 और -2 -7 और 2। ठीक है, 5 -5 6 -6 7 -7 -2 + 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी 0। हमने प्रूफ करवा दिया b का इसका एडिटिव इन्वर्स है। उसके बाद सेकंड पार्ट है a एडिटिव इन्वर्स ऑफ b हो, तो हमने क्या प्रूफ कराना है, b प्लस ए बी क्या है 0 है। b प्लस a करवा देते हैं। -5 -6 -7 और 2 5 6 7 -2 -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 और 2 -2। तो ये भी हो जाएगा 0 0 0 0। तो हमारे पास क्या हो गया, b प्लस ए बी 0 की। तो हमने ये शो करवा दिया कि b भी एडिटिव इन्वर्स ऑफ a है और a भी एडिटिव इन्वर्स ऑफ b है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली हमने ये सॉल्व करवाना था। उसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर a की वैल्यू ये हो, b की वैल्यू ये हो, तो हमने ये वाले प्रूफ करवाने हैं। ठीक है, वेरीफाई करवाने हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। ट्रांसपोज लेना है हमने, पहले a प्लस बी फाइंड करते हैं क्या है। 6 है, -2 है, 0 है, 3 है, 8 है, -1 है, 3 है और 0 है। ठीक है, 6 + 8 -2 -1 0 + 3 और 3 + 0। 6 + 8 हो जाता है हमारे पास 14, -3 3 और 3। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी हो गया। अब अपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कॉलम एंड रोज। 14 -3 3 और 3। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या करना है हमने, पहले a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज देते हैं हम, 6 है, -2 0 3 का ट्रांसपोज प्लस b की क्या वैल्यू है 8 है, -1 है, 3 और 0 है का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें, क्या देता है 6 -2 0 और 3 8 -1 3 और 0।
प्लस कर दें 6 + 8 0 + 3 -2 -1 3 + 0 6 + 8 हो जाता है 14, ये हो गया 3, ये -3 और ये 3, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के सेम आ गई, तो हमने प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम इस तरह ही आपने खुद करना है, दरमियान में सिर्फ माइनस होगा, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज जो है 3.3 भी सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हम 3.4 करेंगे, तो आपने साथ साथ जो है वो नोट्स ज़रूर बनाने हैं और मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर करना है व्हाट्सएप चैनल भी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।